जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे व्हाट आर द 4 वेज टू ज्वाइन इंडियन एयर फोर्स इन द ईयर ऑफ 2025। आप सभी डिफेंस वॉरियर्स इंडियन एयर फोर्स में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं। भारतीय वायुसेना 1932 से लेकर अभी तक लगातार आकाश की ऊंचाइयों को छूती जा रही है और ये अपने नव स्पर्शन दीप्तम टच द स्काई विद ग्लोरी के इस मोटो के साथ लगातार भारत की सुरक्षा कर रहे हैं। भारत में ऐसे हमारे मेल एंड फीमेल एस्पिरेंट्स जो कि इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म को वियर करना चाहते हैं, उनके लिए 4 बेस्ट एंट्रीज हैं जिससे कि आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करते हो, जिसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। अगर आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेक करना न भूलें और एसएसबी क्रैक एग्जाम के लर्निंग ऐप को गूगल प्ले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एंट्री आती है एफकैट की। एफकैट का पूरा नाम एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है और आफ्टर ग्रेजुएशन आप सभी एफकैट के एग्जाम को देते हो। इस एग्जामिनेशन को साल में 2 बार इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले रिटन, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल और फिर मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। मेनली इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एफकैट के रिटन एग्जामिनेशन को फरवरी और अगस्त के मंथ में कंडक्ट करवाया जाता है। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पास किया हुआ हो वो इस एफकैट के एग्जामिनेशन को देते हैं, जिसमें वेरियस ब्रांचेस आया करते हैं, जैसे कि फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल, वेपन सिस्टम ब्रांच और भी अदर्स। तो डिफरेंट स्ट्रीम्स के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करते हैं और अपने रिटन टेस्ट को देते हैं। इसमें आपका एक पेपर 2 घंटे के लिए कंडक्ट होता है, जिसमें इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मिलिट्री एप्टीट्यूड और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी रहा करती है और ये एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जिनका स्कोर एफकैट के एग्जाम में बेहतर होता है उनको एसएसबी कॉल अप लेटर दिया जाता है और उनकी एसएसबी भारत के अलग अलग सेंटर्स में कंडक्ट करवाई जाती है। आफ्टर क्लियरिंग योर एसएसबी यू हैव टू गो थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट को पब्लिश किया जाता है और फिर आप एयरफोर्स की एकेडमी तेलंगाना हैदराबाद में जाकर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी कि CDSC एंट्री। इसके थ्रू भी आप इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनते हो। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो अपने ग्रेजुएशन को पास किए हुए हों और वो मेल हैं तो वो CDS के थ्रू एयरफोर्स में जाते हैं। अगर आप CDS के एग्जामिनेशन में AFA को अपना प्रेफरेंस देते हैं तो आपको रिटन एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट्स के पेपर को देना होता है, जिसमें इंग्लिश, मैथ और GK का पेपर रहा करता है। साल में 2 बार UPSC के द्वारा इसके रिटन एग्जामिनेशन को ऑफलाइन मोड पर सभी सेंटर्स पर कंडक्ट करवाया जाता है। आफ्टर क्लियरिंग योर रिटन एग्जामिनेशन आपको एसएसबी कॉल अप लेटर दिया जाएगा। 5 डेज की एसएसबी होती है। एसएसबी को पास करने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आपकी पब्लिश कर दी जाती है। और अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये एसएसबी इंटरव्यू बुक्स को पढ़ना ना भूलें। ये बुक्स हर एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए मस्ट रीड है और इनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से 10+2 की एंट्री एनडीए की भी है। एनडीए के थ्रू भी आप सभी जितने भी हमारे मेल एंड फीमेल अनमैरिड कैंडिडेट्स हैं वो एयरफोर्स को अगर प्रेफरेंस देते हैं तो आपकी ट्रेनिंग एनडीए में और उसके बाद एयरफोर्स एकेडमी में कंडक्ट करवाई जाती है। प्रोसीजर CDS की तरह सेम है। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट होता है, मेनली अप्रैल और सितंबर के मंथ में। CDS के साथ इसको भी आपका कंडक्ट करवाया जाता है। जो डिफेंस एस्पिरेंट अपने रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं उनको एसएसबी इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। आफ्टर क्लियरिंग योर एसएसबी इंटरव्यू आप अपने मेडिकल एग्जामिनेशन को देते हो, फिर आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आती है, फिर आप ट्रेनिंग के लिए आगे प्रस्थान करते हो। डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री एनसीसी स्पेशल एंट्री है, जिसको इंडियन एयरफोर्स जो है हर साल आपकी लाती है, जिसमें भारत के ऐसे अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स जिनकी एज 20 से लेकर 24 ईयर्स तक की है, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के एनसीसी विंग से अपनी एनसीसी को पास किया है और उनका एनसीसी C सर्टिफिकेट में मिनिमम B ग्रेड हो तो वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही इस एग्जामिनेशन को दे पाते हैं।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरी पास्ड विद अ मिनिमम ऑफ 50% ईच इन मैथ एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल, और ग्रेजुएशन में आपको 60% चाहिए। ग्रेजुएशन आप किसी भी डिसिप्लिन में किए हों या फिर BE BTech में किए हों तो आप इसमें जो है एलिजिबल रहा करते हैं। इसके थ्रू भी काफ़ी वैकेंसीज रहती हैं जिसके माध्यम से आप भारतीय वायुसेना में ऑफिसर बनते हो। तो डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, भारतीय वायुसेना में अगर आपको ऑफिसर बनना है तो ये FCAT, CDS, NCC और NDA की प्रेस्टीजियस एंट्रीज हैं जिससे कि आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।